यह मोटा आदमी पहली बार भारत आया, पर एक छोटा भिखारी उसका पीछा करने लगा। मोटे ने जेब से कुछ सिक्के निकालकर भिखारी को दे दिए। ये लो 50 पैसों, जाओ कुछ WD 40 खरीद लो, बेचारे। पर मोटे को नहीं पता था कि भिखारी ने उसकी बात समझ ली और सारे सिक्के जमीन पर फेंक दिए। कुछ देर बाद एयरपोर्ट के टॉयलेट में मोटे ने देखा कि वही भिखारी फिर से उसके पीछे आ गया था। वह उस लालची भिखारी को सबक सिखाने दौड़ा, पर अचानक भिखारी ने जबरदस्त ताकत दिखाई और 800 पाउंड के मोटे को धक्का देकर गिरा दिया। फिर उसे अजीब तरह से टॉयलेट से बाहर खींच लिया। अगले दृश्य में मोटे की फ्लाइट वॉशिंगटन एयरपोर्ट पर उतर चुकी थी। होटल के कमरे में पहुंचने पर मोटा सुस्त भाव से अंदर गया। वेटर ने जल्दी से सामान अंदर रखा, फिर टिप के लिए इंतजार करने लगा, पर उसने देखा कि आमतौर पर उदार मोटा इस बार अजीब तरह से उसकी तरफ पीठ किए खड़ा था और टिप देने का कोई इरादा नहीं दिखा रहा था। वेटर अपनी किस्मत को कोसते हुए मजबूरन कमरे से बाहर चला गया। तभी मोटा हांफते हुए बिस्तर पर बैठ गया, जैसे कोई पंचर हुआ गुब्बारा हो। उसके शरीर से अचानक खून बहने लगा, जिससे सफेद चादरें लाल हो गईं और उसकी आंखें भी अजीब तरह से लाल हो गईं। अगले दिन जब पुलिस पहुंची, उन्हें कमरे में कोई संघर्ष के निशान नहीं मिले, न ही कोई वायरस संक्रमण के लक्षण दिखे। बस चादर के किनारे पर कुछ बच्चे की हथेली जैसे फिंगरप्रिंट्स मिले, जिनके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। लेकिन जांच में पता चला कि मोटे के अधिकांश अंग अजीब तरह से फट गए थे, जैसे उसने हाथी निगल लिया हो। अगर मोटा आदमी आटा ढोने के लिए अपना शरीर इस्तेमाल कर रहा था तो कुछ अवशेष तो जरूर छोड़ता, लेकिन दाना को कोई सबूत नहीं मिला। दाना को और भी हैरानी इस बात की हुई कि मोटा आदमी तो कल रात होटल के कमरे में मरा था, लेकिन उसकी मौत का वक्त 24 से 36 घंटे पहले का निकला। यानी कि मोटा आदमी भारत पहुंचने से पहले ही भगवान को प्यारा हो गया था। इसलिए जांच अधिकारी ने अगले दिन फोन किया, भारतीय दूतावास से पूछा कि कोई संबंधित मामला है क्या। तब उसे एक चौंकाने वाली खबर मिली। 3 हफ्ते पहले एक अमेरिकी कारोबारी ब्रूस मोटे आदमी की तरह ही होटल में मर गया था। दाना ने जब ब्रूस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी तो उसे पता चला कि ब्रूस का वजन 228 पाउंड था, जबकि पासपोर्ट में 205 पाउंड लिखा था, यानी पूरे 33 पाउंड का फर्क था। अफसोस कि मोटे आदमी का शव जला दिया गया था, वरना उसका वजन नापने पर दाना को यकीन था कि वो भी 33 पाउंड ज्यादा निकलता। दाना का मानना था कि जिसने उन्हें मारा वो कोई बहुत छोटा जीव होगा, जो आसानी से उनके शरीर में घुस निकल सकता है, किसी परजीवी की तरह। इसीलिए उंगलियों के निशान बच्चों जैसे छोटे थे। उसी वक्त एक आदमी ने एक स्कूल में सफाई कर्मी की नौकरी के लिए आवेदन किया और उसे बाजार से कम वेतन पर नौकरी मिल गई। लेकिन प्रिंसिपल को कैसे पता चलता कि इस खूबसूरत आदमी के अंदर एक और शख्सियत छिपी है, वही छोटा भारतीय भिखारी जिसने मोटे आदमी पर हमला किया था। अगला दृश्य, टॉम नाम का एक छोटा लड़का स्कूल से घर लौट रहा था। तभी एक बड़े लड़के ने उसे धक्का दे दिया, लेकिन जैसे ही वे लड़ने वाले थे, टॉम के पिता वहां पहुंच गए और उन्हें रोक दिया। जब टॉम अपने पिता के साथ कार में बैठ रहा था, तभी पास में सड़क साफ कर रहा सफाई कर्मी यह सब देख रहा था। रात को टॉम बिस्तर पर लेटा सोने की तैयारी कर रहा था। तभी उसने देखा कि बाथरूम के दरवाजे पर अचानक एक छोटा भिखारी प्रकट हुआ। वह डर के मारे चिल्लाया और अपने पिता को बुलाया, फिर उन्हें बताया कि उसने क्या देखा। पिता ने सोचा कि बेटे ने बस एक बुरा सपना देखा है। टॉम को शांत करने के बाद वह कमरे से बाहर निकला, फिर लिविंग रूम में आकर मैच देखने लगा। तभी छोटा भिखारी चुपचाप उसके पीछे आ गया। टॉम बेडरूम से बाहर दौड़ा और देखा कि उसके पिता की लाल आंखों से मौत हो चुकी थी। अगले दिन डाना और टीम पहुंची। जांचकर्ता ने टॉम के कमरे में बच्चों जैसे कई फिंगरप्रिंट पाए। टॉम ने बताया कि रात को एक छोटा भिखारी दिखा था। डाना को लगा वही मोटे भाई का हत्यारा हो सकता है, लेकिन डाना को समझ नहीं आया कि टॉम के पिता की मौत रक्त वाहिनियों के फटने से हुई, मोटे भाई जैसा खून नहीं बहा। अचानक डाना को कुछ याद आया। वह मुर्दाघर दौड़ी और देखा कि टॉम के पिता का पेट फूला हुआ था। डाना ने तुरंत सर्जिकल कपड़े पहने, बिना हिचकिचाहट पेट चीरा। अचानक एक छोटा हाथ पेट से बाहर निकला। डाना डरकर पीछे हटी। उसकी बंदूक गलती से नीचे गिर गई। जब वह बंदूक उठाने मुड़ी और वापस आई तो छोटा भिखारी गायब हो चुका था। डाना ने खून के निशान पर चलते हुए स्टोर रूम का दरवाजा खोला, पर काफी खोजने के बाद भी भिखारी नहीं मिला। उसे पता नहीं था कि भिखारी वहीं था, पर वह उसे देख नहीं पा रही थी। फिर डाना मैरीलैंड यूनिवर्सिटी गई। भारतीय संस्कृति के विशेषज्ञ प्रोफेसर से मिली। छोटे भिखारी के अजीब अनुभव के बारे में पूछा। प्रोफेसर ने तुरंत अनुमान लगाया, छोटा भिखारी शायद एक भारतीय तपस्वी साधु था। प्रोफेसर ने बताया, भारतीय साधुओं में एक विशेष मानसिक शक्ति होती है। वे खुद को अदृश्य कर सकते हैं या परमाणु जितने छोटे हो सकते हैं, यहाँ तक कि किसी और का रूप भी ले सकते हैं। लेकिन अगर वे इस शक्ति का दुरुपयोग करें तो उनकी आत्मा और जीवन खतरे में पड़ सकता है। अगर वह साधु था तो उसने अपना मार्ग क्यों छोड़ा? क्या किसी से बदला लेने के लिए उसने इतने लोगों को मारा? डाना ने अपने संपर्कों का इस्तेमाल किया। 3 हफ्ते पहले भारत में क्या हुआ था पता लगाया। उसे एक संदिग्ध जानकारी मिली। 3 हफ्ते पहले एक अमेरिकी केमिकल प्लांट में दंगा हुआ था। 120 लोगों के मारे जाने के साथ दाना ने पीड़ितों की सूची की सावधानीपूर्वक जांच की और पाया कि एक 11 वर्षीय लड़के के पिता को स्थानीय समाचार पत्र द्वारा एक प्रबुद्ध तपस्वी के रूप में वर्णित किया गया था।
उसी समय जब छोटा भिखारी सफाई कर्मी के भेष में स्कूल में फर्श पर पोछा लगा रहा था, बिली, गोरा लड़का जो अक्सर टॉम को तंग करता था, अचानक उसका असली चेहरा देख लिया। छोटे भिखारी को तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गलत था। जब बिली स्कूल से घर जा रहा था, उसने आखिरकार सड़क का एक सुनसान हिस्सा पाया और जल्दी से बिली को मारने के लिए उसका पीछा किया। लेकिन बिली ने समय पर अपने पीछे छोटे भिखारी को देख लिया और हांफते हुए घर भाग गया। उसके पास अपनी माँ को स्पष्ट रूप से समझाने का समय नहीं था और पिछले दरवाजे से बाहर भागना जारी रखा। लेकिन उसकी माँ उसके तुरंत बाद बाहर भागी और देखा कि उसका बेटा पूल में गिर गया था और गतिहीन था, इसलिए वह बिना किसी हिचकिचाहट के पूल में कूद गई। बेताबी से तैरकर पहुंची और अपने बेटे को बचाने ही वाली थी कि वह छोटा भिखारी अचानक पूल में दिखाई दिया और आश्चर्यजनक रूप से बिली की माँ को भी डुबो दिया। दाना और दूसरा व्यक्ति घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन उन्होंने पाया कि यह छोटे भिखारी द्वारा किया गया एक और अच्छा काम था। लेकिन जब उन्होंने महिला के वजन की जांच की तो उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं मिला। जाहिर है कि छोटा भिखारी पहले ही उसके शरीर से निकल चुका था। हालांकि जब दाना और दूसरा व्यक्ति छोटे भिखारी के हत्या के मकसद पर चिंतित थे, बिली अचानक जंगल से बाहर भाग आया। दाना और दूसरे व्यक्ति को बिली से पता चला कि स्कूल में सफाई कर्मी वही छोटा भिखारी था। जब उन्होंने सफाई कर्मी को सीधे गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की तो उन्होंने पाया कि सफाई कर्मी कठपुतली की तरह था और उसने कभी एक शब्द भी नहीं कहा। इस समय प्रोफेसर एक विशेष कैमरा लेकर आए और पूछताछ कक्ष में क्लीनर को देखा और पाया कि पूछताछ कक्ष में कोई भी नहीं था। जांचकर्ता डॉग ने यह अजीब दृश्य देखा और जल्दी से दाना को फोन किया, जो बिली के घर स्थिति के बारे में अधिक जानने के लिए गई थी। उसे बिली के पिता से पता चला कि बिली किसी कारण से घर पर नहीं था। उसी समय दो शिक्षक जो स्कूल में ओवरटाइम कर रहे थे, अचानक उस सफाई कर्मी को देखा जिसे पुलिस ले गई थी, जो अप्रत्याशित रूप से स्कूल में दिखाई दिया। इसलिए उन्होंने तुरंत डॉग एजेंट को फोन किया। जब टॉम स्कूल के गलियारे में दिखाई दिया, सफाई कर्मी के स्टोर रूम में जाने तक इंतजार करने के बाद उन्होंने बिली को वॉकी टॉकी से सूचित किया। जब बिली ने छोटे भिखारी पर बड़ा जाल फेंका तो वह अचानक गायब हो गया। दूसरी ओर टॉम को बिली का जवाब नहीं मिला। जब वह स्टोर रूम की जांच करने जा रहा था, तब उसने देखा कि छोटा भिखारी बिल्कुल ठीक ठाक सामने खड़ा था। इसलिए वह मुड़कर एक कक्षा में भाग गया। जल्दबाजी में बचने का रास्ता ढूंढते हुए बिली दौड़कर आया और उसे खिड़की तोड़कर भागने को कहा। लेकिन जब टॉम खिड़की तोड़ने के लिए कुछ ढूंढ रहा था, उसने देखा कि छोटा भिखारी वहां तक पहुंच चुका था। यह देखकर बिली तेजी से स्कूल के मुख्य द्वार की ओर भागा, छोटे भिखारी का सामना करने के लिए अंदर दौड़ने की तैयारी में। लेकिन छोटा भिखारी तेजी से टॉम के पीछे पहुंच गया। जैसे ही वह टॉम पर हमला करने वाला था, डाना प्रिंसिपल के साथ अंदर आ गई। डाना ने तुरंत पहचान लिया कि सामने खड़ा व्यक्ति बिली नहीं, बल्कि वह खूंखार छोटा भिखारी था। उसने बिना हिचकिचाहट गोली चला दी और छोटा भिखारी अपने असली रूप में गिर पड़ा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वह छोटा भिखारी, जिसे वे मृत समझ रहे थे, 2 महीने बाद भारतीय हवाई अड्डे पर फिर से प्रकट होगा, चुपचाप किसी अनजान व्यक्ति का इंतजार करते हुए जो उसे पुकारने वाला था।